अब अमेरिका जो है ये नो मोर इंटरनेशनल सुपर पावर नहीं रहा, क्योंकि ये अपने वादे पूरे नहीं करता, ये वक्त से पहले भाग जाता है। एक अजीब खिचड़ी सी पक रही है जिसके अंदर जो है वो मोदी साहब अपना जैसे कहते हैं लुच तलना, वो बहुत बड़ा लुची कहते हैं छोटी सी पूरी को, वो बड़ी बड़ी पूरी जो तलने को कहते हैं लुच तलना, वो अपना लुच तलने के चक्कर में है। पाकिस्तान वो मुल्क जिसको ये इल्जाम दिया जा रहा है कि दे वर एक्चुअली सपोर्टिंग तालिबान, अगर ना होते तो शायद तालिबान की सक्सेस ना होती। और बात हम करेंगे भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दौरे अमेरिका के हवाले से। सलाम, जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी है और 24 सितंबर को अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात भी होनी है। और यह साहब, ये भारतीय वज़ीर-ए-आज़म यहाँ जा रहे हैं, क्या वैसे आप तवक्को कर रहे हैं ये मुलाकात में वैसे क्या होने जा रहा है? देखें, बाइडन और मोदी की जो मुलाकात है उसके बारे में एक शेर बड़ा खूबसूरत है कि आ इंदलीब मिलके करें आहुजारियाँ, तो हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल। तो वो वही वाली कैफियत है जो उसने जो बाइडन ने तकरीर की है, उसने रोना रोया है चीन का और मोदी ने रोना रोया अफगानिस्तान का। ठीक है, हर दोनों के अपने अपने जख्म हैं। असल मसला यह है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी जो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मोदी का पूरा एजेंडा जो है वो 5 नुकाती एजेंडा वो कहते हैं, उनका जो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है 5 नुकाती एजेंडा है कि हम सबसे पहले तो उनको कहेंगे कि आप फौरी तौर पर जो है वो अफगानिस्तान की तरफ तवज्जो दें और अफगानिस्तान को रोकें कम से कम उस सूरत हाल से जिस सूरत हाल में एक दहशतगर्द मुल्क बन सकता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो उससे और बाकी चीज़ों के थ्रू जो है शंघाई कॉरपोरेशन का रुकन है, तो खित्ते के अंदर ऐसी तंजीमों को हवा मिल सकती है कि जिन तंजीमों से मुख्तलिफ किस्म के इनकलाबात आ सकते हैं, शोर मच सकता है, ये चीज़। और तीसरा उसके साथ उसने ये कहा है कि अपना ये जो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया और अमेरिका का जब भी एग्रीमेंट हुआ है, इसके अंदर इंडिया को खास तौर पे पार्ट दिया जाए और उसके मैक्सिमम मदद की जाए मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, हलकों के अंदर, जैसे कि मतलब आप सोच सकते हैं कि एनर्जी के अंदर हो और एटमी रिजर्वायर्स हैं उसके अंदर हो और बाकी इस मामला। असल मसला यह है कि इस वक्त इंडिया कार्ड खेलना चाह रहा है और अमेरिका भी अपने कार्ड खेलने के ऊपर है। असल मसला यह है कि भारत ये कहता है कि अगर अमेरिका नहीं करता तो हम बरतानिया और फ्रांस और इन लोगों को मुल्कों को साथ मिला के हम अफगानिस्तान के मसले में दोबारा वहां एंटर हो जाएंगे। अब वो बरतानिया को भी थोड़ी सी खुजली हो रही है क्योंकि वो भी समझते हैं, आपको पता है कि जो उसने जो उसका बरतानिया वज़ीर जो बाइडन को कहा था, अब अमेरिका जो है ये नो मोर इंटरनेशनल सुपर पावर नहीं रहा, क्योंकि ये अपने वादे पूरे नहीं करता, ये वक्त से पहले भाग जाता है और ये मुकम्मल तौर पे अपने सुपर पावर की हैसियत से खो चुका हुआ है। तो इस मामले के अंदर बाइडन को अपनी लड़ाई की पड़ी हुई है, चीन की कंटेनमेंट को की पड़ी हुई है, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को उसने साथ मिलाया हुआ है। एक अजीब खिचड़ी सी पक रही है जिसके अंदर जो है वो मोदी साहब अपना जैसे कहते हैं लुच तलना, वो बहुत बड़ा लुची कहते हैं छोटी सी पूरी को, वो बड़ी बड़ी पूरी जो तलने को कहते हैं लुच तलना, वो अपना लुच तलने के चक्कर में है कि मुझे कोई ना कोई रास्ता मिल जाए ताकि मैं अफगानिस्तान को कम से कम वो दूर का। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही एक सतही किस्म की हमारी एनालिसिस होगा। ये इसका इम्पैक्ट देखिए क्या हुआ है। और जो आप अभी बात कर रहे थे कि नैरेटिव शेपिंग हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ FIR दर्ज कराने में और उसकी ज़िम्नियाँ दर्ज कराने में कितनी मुआविन साबित होगी। पाकिस्तान वो मुल्क जिसको ये इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि दे वर एक्चुअली सपोर्टिंग तालिबान, अगर ना होते तो शायद तालिबान की सक्सेस ना होती। दूसरी चीज़, अगर आपने बारहा, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में ये बात की थी कि इस खित्ते को स्टेबलाइज होते हुए देखने वाली कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो स्टेबलाइज करना चाहती हैं, कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो स्टेबल इस खित्ते को नहीं देखना चाहती। ये दूसरी चीज़ हमें गौर करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ ये है कि भारत ने जो कुछ भी किया, क्या न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल है कि इस खित्ते में होने वाली लम्हा मलहमा की खबर रख सके? वो नहीं है। मदर कंट्री है इनकी बरतानिया, और अगर आप डॉक्टर साहब आपको याद हो तो बरतानिया ही वो मुल्क है जिसने ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर टुवर्ड्स द लेटर पार्ट CIA को बनाने में, इस शेप में लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और दूसरी जंग अजीम में ले लीजिए, उससे पहले ले लीजिए, जो भी इस किस्म की साजिशें हुई हैं इसमें बरतानिया का रोल बड़ा कलीदी रहा है।
और ये बहुत इस सिलसिले में समझदार भी है, काम भी अच्छा करते हैं और करते भी हैं ये। तो इस सारे जब मैं ये बात करता हूं तो वर्किंग बैकवर्ड्स कम से कम मेरी हद तक कोई शक नहीं है कि दिस इज ए प्लान्ड मूव। और जो आप बात करते हैं नैरेटिव शेपिंग में, उसमें इसको बहुत बड़े इसको मुकाम हासिल होगा कि देखिए जी टीम आई और आके चली गई। देखिए, मैं समझता हूं कि ये एनालिसिस नहीं है कि अगर आप ये देखें कि यू स्टार्ट फ्रॉम के भाई किसको फायदा होगा इसका और किसका नुकसान होगा। एनालिसिस होना चाहिए जीरो बेस्ड, कि आप जो है वाकयात को देखें और उसके बाद बिल्ड करें अपने आर्ग्यूमेंट को। ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए कि भाई किसको क्या फायदा होगा या क्या होगा, और प्रेसिडेंट जो है हम देते हैं कि चलो यार फलानी तारीख में जो है ये हुआ था तो इसका मतलब है अब ये होगा। हाँ, अगर पहले हुआ था तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी की रेल्म बहुत बड़ी है। हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं अपना एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो मतलब जरा आसान अल्फाज में समझाए ना कि क्या कह रहे हैं आप। मैं आसान अल्फाज में ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा हेल्दी डोज पे हैं कंस्पिरेसी थ्योरी की। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तानी जो मजमूई तौर पे पब्लिक डिस्कोर्स है,